नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र कर्नाटक के चुनाव का। सर्वे में बीजेपी को भारी नुकसान, डीके शिव कुमार का दावा, लोगों में है सरकार के खिलाफ गुस्सा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका, 13 नेताओं ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का ये दाव चला तो 2024 में भाजपा का हो जाएगा सुपड़ा साफ, जयंत चौधरी का होगा इसमें अहम रोल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा, लेकिन 2024 में करूंगा ये काम, लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने कस ली है कमर। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, होली पर बिगड़ा मौसम, पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश और मसूरी में जमकर पड़े ओले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है। दोस्तों, सर्वे में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, डीके शिव कुमार का दावा, लोगों में है सरकार के खिलाफ गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुल 224 सीटों में से 140 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और ये दावा करने के एक दिन बाद इसके राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि भाजपा की संख्या 65 से ज्यादा नहीं जाएगी और हो सकता है कि और भी यानी कि 40 सीटों तक गिर जाए। और उन्होंने दावा किया कि राज्य भर के सभी क्षेत्रों के लोग सरकार, भाजपा की बॉम्बे सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी संख्या की गारंटी है, हमें इस बात की भी गारंटी है कि भाजपा की संख्या 65 से अधिक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 224 में से 140 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भाजपा 65 से कम सीटें जीतने वाली है, यह दावा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका, 13 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, कुल 13 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और सभी भाजपा नेता अपने गठबंधन सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम में शामिल हो गए हैं और सभी चेन्नई पश्चिम में भाजपा की आईटी शाखा के थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई विधायक भाजपा से इस्तीफा देकर हाल ही में AIADMK में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, क्या ये 2024 में बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का ये दाव चला तो 2024 में बीजेपी की मुश्किल बढ़ना तय, जयंत चौधरी का होगा इसमें अहम रोल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होली के त्योहार के बाद लोकसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे और सपा सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ एक सतत अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इसकी विफलताओं को उजागर करेगी। रिपोर्ट के अनुसार किसानों से संबंधित मुद्दे को हल करने में भाजपा सरकार की विफलता अभियान का फोकस होगा। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार पार्टी नेतृत्व सबसे पहले जिला यूनिटों और फ्रंटल संगठनों में नई नियुक्तियां करने के अलावा अपनी राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर पार्टी का पुनर्गठन करेगा। पिछले साल 4 जुलाई को पार्टी के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनावों में भाजपा से हारने के एक हफ्ते बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल जनवरी में पार्टी ने अपने ढांचे को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया है। इसने पहली बार एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थापना की, जिसमें वरिष्ठ नेताओं शिवपाल सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में शामिल किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि होली के बाद पार्टी अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। उस समय तक हम पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने कस ली है कमर। जी हां दोस्तों, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आम चुनावों के लिए अभी से सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी कमर कस ली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2024 में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर चेहरा है। संजय राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी और उद्धव ठाकरे का बयान उन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए दिया गया है। 2024 में पीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम से जुड़े सवाल पर राउत ने कहा था कि अभी इसकी भविष्य
भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे एक बेहतर चेहरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली पर बिगड़ा मौसम, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी, मसूरी में जमकर पड़े ओले। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में बुधवार को होली पर दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी हल्की ठंडक महसूस की गई। वहीं मसूरी में जमकर ओले पड़े हैं। मौसम विभाग ने होली के दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई थी, लेकिन पश्चिम विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने से मौसम बदल गया है और बारिश शुरू हो गई है। चीन सीमा से सटे इलाकों में बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में दोपहर बाद इतने ओले पड़े कि जमीन पर बर्फ सी पड़ी नजर आई और होली पर लोगों ने हल्की बारिश और ओलावृष्टि के बीच जमकर मस्ती की। वहीं तापमान गिरने से हल्की ठंड भी हो गई। दोस्तों, हमने भी आपको कल अपने न्यूज में बताया था कि होली के दिन कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है और आज वो हो भी गई। तो आपके राज्य में भी अगर बारिश हुई है तो वीडियो लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर महिला को दिलाएंगे बराबरी का हक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वो देश की हर महिला को बराबरी का हक दिलाएंगे। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा, समानता, सम्मान के बिना महिला सशक्तिकरण और बेहतर भारत की कल्पना अधूरी है। ये प्रण है कि हर महिला को बराबरी का अधिकार दिलाएंगे और उनके सुरक्षित जीवन के लिए कार्य करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं बदलाव की आवाज हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो संकल्प लेती है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, फैसला लेने में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के हक, सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को होली की भी बधाई दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के अलीगढ़ में होली के जश्न के बीच दो गुट आपस में भिड़े, बीजेपी नेता हुए घायल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली के जश्न के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष सुबोध स्वीटी घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों समूहों के लोग हिंदू समुदाय के हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम के सामने झड़प हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। 13 मार्च को कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन का करेंगे घेराव। कार्यकर्ताओं को भोपाल पहुंचने के निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। पीसीसी चीफ ने प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आंदोलन को लेकर रणनीति भी जारी कर लिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई से बदरंग हुई होली, कांग्रेस पार्टी ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि होली के पहले आसमान छूती महंगाई ने लोगों को मायूस कर दिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को एक ट्वीट जारी कर कहा कि मोदी सरकार ने होली पर महंगाई का गिफ्ट दिया है और इन दिनों तेल से लेकर दाल तक सब कुछ महंगा हो चुका है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि वर्ष 2021 सोयाबीन का तेल 110 रुपये प्रति लीटर में मिलता था, वहीं अब ये 145 रुपये में मिल रहा है। सरसों का तेल 130 से बढ़कर 185 रुपये पर पहुंच गया है। अरहर की दाल जो कभी 100 रुपये होने पर हंगामा मचता था, वो अब 138 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। और ऐसे ही घी और चीनी सहित दूसरे खाद्य पदार्थों के दामों में भी इजाफा हुआ है। बता दें कि इससे पहले रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार को आम लोगों के हितों की चिंता नहीं है, ये सरकार चंद उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली के बाद आम चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे अखिलेश। यूपी की सभी लोकसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होली के बाद उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ एक सतत अभियान शुरू करने की योजना बनाई, जिसमें अखिलेश लोगों तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अभियान का फोकस किसानों से संबंधित मुद्दों को हल करने में बीजेपी सरकार की विफलता होगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र
चौधरी ने कहा कि होली के बाद पार्टी अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसका आरोप, बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं की कीमत पर अडानी समूह संवार रहा है भाजपा का चुनावी भविष्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिजली क्षेत्र में अडानी समूह की चालबाजी पर मंगलवार को सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वो भारतीय उपभोक्ताओं की कीमत पर भाजपा के चुनावी भाग्य को प्रभावित कर रही है। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि क्या कोई भी जांच एजेंसियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधियों की जांच करने के लिए तत्पर है, अडानी समूह के अपारदर्शी लेन देन पर गौर करेंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। अमेरिकी आधारित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा फर्जी लेन देन और शेयर कीमत में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार पर भारी पड़ने के हफ्तों बाद कांग्रेस सरकार पर अपने हमले के साथ कायम है। वहीं गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है और ये कहते हुए कि ये सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, सिक्योरिटी ऑफिसर का बयान, बोले हमारी तैयारियां हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। सीआरपीएफ के टॉप अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव और अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कश्मीर ऑपरेशंस के आईजी सीआरपीएफ एमए भाटिया ने पीएमजेएवाई यानी कि जन आरोग्य योजना के तहत त्राल में यूनिट हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। भाटिया ने कहा कि चुनाव या अमरनाथ यात्रा जैसे कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है और उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव हो या फिर यात्रा, हम तैनात रहेंगे और कहा कि कानून व्यवस्था व सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंटरनल सर्वे से कांग्रेस उत्साहित, कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार ने बताया मिल रही है कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही बड़ी पार्टियों की तरफ से जमकर तैयारियां चल रही हैं। और इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा किया है। डीके शिव कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में उन्हें राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 140 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई है। और इस दौरान डीके शिव कुमार ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार मंगलवार को बीजेपी के 2 विधायकों और मैसूर के उसके पूर्व मेयर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारी संसद के माइक खराब नहीं है पर आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते, मेरी आवाज कई बार दबाई गई, ब्रिटेन में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, भारत की संसद में माइक है, वो काम भी करते हैं, अलबत्ता आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर ब्रिटेन में तीखा हमला बोलते हुए लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उनके साथ कई बार इस तरह की हरकत की गई है। जब वो किसी अहम मुद्दे पर बोल रहे थे तब उनका माइक काम नहीं कर रहा था, ये उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश थी। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी मोदी सरकार की एक बड़ी भूल थी और हम इस पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन नहीं करने दी गई। जीएसटी पर हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, चीन के सैनिक हमारे इलाके में घुस गए और हम चाहते थे कि संसद में चर्चा हो पर नहीं करने दी गई। राहुल गांधी ने अतीत का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में पहले तीखी बहस होती थी, अब हम ऐसी डिबेट करते हैं जो दूसरी डिबेट में फिट होती है, ये दम घोटने वाला है। कांग्रेस नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा से बात कर रहे थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली पर मौसम का कहर, इस राज्य में बारिश के साथ पड़ रहे हैं ओले, तेज हवा चलने का भी अनुमान। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ है लेकिन इस बार होली के मौके पर कुछ राज्यों में खलल पड़ चुकी है। होली के रंग गुलाल के बदले आसमान से पड़ रहे ओले हैं और हो रही है जोरदार बारिश। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे के दौरान बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। होली से पहले मौसम की ऐसी मार से लोग परेशान हैं। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान सबसे अधिक बारिश कोटा के चेचट में 25 मिलीमीटर, बांसवाड़ा में, भूंगरा में 25 मिलीमीटर और कई और जगह पर भी बारिश हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक रिश्वतखोरी मामले में फरार बीजेपी विधायक के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू
किया पोस्टर अभियान। जी हां दोस्तों, विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कर्नाटक रिश्वतखोरी मामले में फरार भाजपा के लापता विधायक मदल विरुक्षप्पा के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने बेंगलुरु और दावणगेरे जिले में सैकड़ों पोस्टर चिपकाए और पोस्टरों में आरोपी विधायक की एक बड़ी तस्वीर है और बड़े अक्षरों में लापता लिखा हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों को आगे करेगी कांग्रेस, बड़े आंदोलन की है तैयारी। जी हां दोस्तों, नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पंचायत प्रतिनिधियों को आगे करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ प्रबंधन की कमान पंचायत प्रतिनिधि संभालेंगे और इसके लिए पार्टी का पंचायत प्रकोष्ठ ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रहा है जो पूरा समय मतदान केंद्र पर दे सकते हैं। वहीं सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों की मांगों को लेकर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र संपन्न होने के बाद इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बैठक करेंगे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों का प्रबंधन करने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था बनाकर काम कर रही है। इसमें पार्टी की सभी इकाइयों की टीम मतदान केंद्र पर सक्रिय रहेंगी। पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धीपी धाकड़ का कहना है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुनाव जीते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए खास रणनीति बना रही कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया प्लान का खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी है, तो कांग्रेस दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए प्लान बना रही है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के प्लान का खुलासा किया, जिसके जरिए कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाकर अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में रैली के दौरान राज्य की जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी वर्गों और राज्य के विकास के लिए काम किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पापा को तंग कर रहे हैं, दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे, भड़की लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से सीबीआई ने मंगलवार को लंबी पूछताछ की। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंची सीबीआई टीम ने इस दौरान लालू यादव से कई सवाल पूछे और वहीं इस एक्शन से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई हैं। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में ट्वीट कर लालू यादव को तंग करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। बता दें कि बीते साल दिसंबर में ही लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उन्हें रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहिणी ने कहा कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उन्हें जरा भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे, अब बर्दाश्त की सीमा जवाब दे रही है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, वहीं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे, अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। तो दोस्तों ये ट्वीट किया है लालू यादव की बेटी ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सीएम योगी का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने याद दिलाया मुफ्त सिलेंडर का वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासत काफ़ी तेज हो गई है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। यूपी विधानसभा में 22 फरवरी को बजट पेश किया गया था और इस बजट में बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि सरकार होली और दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर देने जा रही है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपाइयों के झूठ से तो झूठ भी शर्मा जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस बात की काफ़ी चर्चा हो रही है कि लाभार्थियों को सरकार ने अभी तक फ्री सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र की रक्षक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, विदेश में देश को बदनाम करने के आरोप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो सभी संस्थाएं जो लोकतंत्र की रक्षा करती हैं
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती हैं, उन पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को दिखाया कि असल भारत क्या है। उन्होंने कहा कि भारत के मूल्य क्या है, हमारे धर्म हमें क्या सिखाते हैं, हमारी अलग अलग भाषाएं क्या कहती हैं, हमारी अलग अलग संस्कृतियां हमें बताती हैं कि हम विभिन्न विभिन्न विचारों वाला एक देश है और हमने बिना किसी घृणा, बिना क्रोध और अपमान के सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ रहने की क्षमता है हम में, और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम सफल हैं। यात्रा का यही संदेश था। बीजेपी ने राहुल गांधी की कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण के बाद आरोप लगाया कि उन्होंने बार बार चुनावी हार के बाद विदेशों में भारत को बदनाम किया है। राहुल गांधी ने शनिवार को शाम को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडिया इनसाइट कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा कि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर कहा था कि आजादी के 60 या 70 साल में कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का हल्ला बोल, कहा चुनाव आयोग केंद्र का गुलाम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। रत्नागिरी के खेड़गांव स्थित गोलीबार मैदान में उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन ये लोग खोखे में कैद हो गए। आज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आप मेरे साथ हो, ये पूर्वजों का मुझ पर आशीर्वाद है। पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे आप सभी के साथ की जरूरत है। गद्दारों को कह दूं कि आप नाम चुरा सकते हो, चिन्ह चुरा सकते हो, लेकिन शिवसेना नहीं चुरा सकते। चुनाव आयोग को खास तौर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ है तो आओ देखो असली शिवसेना। ये चुनाव आयोग नहीं है, गुलाम है। जिस आधार पर ये कहते हैं कि शिवसेना उनकी है, वो गलत है। शिवसेना का गठन चुनाव आयोग के पिता ने नहीं, मेरे पिता ने की है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग पर जमकर भड़के हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर लगातार सरकार का गुलाम होने का आरोप लगता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सीबीआई के डायरेक्टर की तर्ज पर चुना जाएगा।